Hello students, my name is Jyoti and you are watching Math5 channel. Today I am going to teach you sound topic. This is topic from 9th class and सारे टॉपिक्स 9th क्लास के फिजिक्स के मैंने अपने चैनल पे दे दिया. यू कैन वॉच इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल. Sound wave. Sound, what is sound? I am teaching you on the YouTube and you are able to listen my sound. So sound is the form of energy which enable us to give the sensation of hearing. Sound is a form of energy. Okay. So then sound of form of energy, it means it is in the form of wave. And the speed of the sound wave, that is 333 मीटर पर सेकेंड. किसी बुक में 330 भी लिखा रहता है, किसी में 335 भी लिखा रहता है. एनसीईआरटी में 332 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. स्पीड ऑफ साउंड वेव दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज. साउंड ट्रेवल in the medium. Suppose there is a sound produced in this point and here is the receiver and he is able to receive the sound. It means sound travel from one point to another point, but to travel the sound wave, medium is very necessary. Medium is necessary. Medium is necessary, it means sound is a mechanical wave. जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत हो उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं. तो साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव. मीडियम इज वेरी नेसेसरी टू ट्रेवल द साउंड वेव एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड. हाउ इट कैन प्रोड्यूस. साउंड का प्रोडक्शन जैसे मैंने लिखा, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो देखो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. इट मीन्स साउंड प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन इज वेरी नेसेसरी. वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस द साउंड. जहां पर भी वाइब्रेशन होगा तो ही साउंड प्रोड्यूस होगा. देखा होगा लैब में ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ट्यूनिंग फॉर्क, और इस पे फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है और इसको जैसे ही वाइब्रेट करते हैं, कहीं पर भी ऐसे बजाते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है. और हर ट्यूनिंग फॉर्क का अलग अलग साउंड की इंटेंसिटी होती है. इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूं तो मेरी आवाज और कोई और बोल रहे हैं या बोल रहा है तो उसकी आवाज, दोनों की आवाज जो है, दोनों के आवाज में अंतर है. इट मीन्स मेरी फ्रीक्वेंसी और दूसरे लोगों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, इसीलिए हमारी आवाज की इंटेंसिटी अलग है और हमारी आवाज की क्वालिटी अलग है. ठीक है, तो साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल. मैंने बोला साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो there are two type of wave, longitudinal wave and transverse wave. Transverse waves, that type of waves which can travel without medium, but for the longitudinal wave medium is very necessary. In the transverse waves, the particle of the medium vibrate to and fro along its mean position in vertical direction. This is very important point, in vertical direction. But in the longitudinal wave, the particle of the medium vibrate to and fro along the horizontal direction. Longitudinal wave, लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है. इसमें क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर ये मीन पोजीशन है तो पार्टिकल, मीडियम के जो पार्टिकल है टू एंड फ्रो इधर आएंगे और फिर इधर इधर इधर, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टू एंड फ्रो अलोंग द मीन पोजीशन ये वाइब्रेट करेंगे. ये जो साउंड वेव ट्रेवल करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रही हूं कि अगर आप लोग देख रहे हो, जो भी बच्चे देख रहे हो इसमें, तो छोटे जगह में या देखा होगा कि कहीं पर कुछ बिल्डिंग वर्क होता रहता है छोटे जगह में, तो वहां पर क्या है कि अगर
किसी बिल्डिंग मटेरियल कुछ भी है, सैंड है या ब्रिक है, तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक मजदूर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, दूसरा मजदूर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और सो और ना ऐसे अगर बहुत सारे मजदूर हैं तो ये क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। जैसे फंक्शन वगैरह में भी ये काम करते हैं। क्या करते हैं, ये इसको दे देता है, फिर ये इसको ट्रांसफर कर देता है, देन ये इसको ट्रांसफर कर, फाइनली यहाँ तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भी साउंड वेव में क्या है कि ये जो यहाँ पर पर्सन के रूप में है, सपोज दिस इज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, और ये जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है ये क्या करता है, साउंड वेव की एनर्जी को लेता है, रिसीव करता है एंड दूसरे को दे देता है, और रिसीव करता है दूसरे को देता है। तो ये कैसे ट्रांसफर करता है, तो ये वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो द मेन पोजीशन, इधर आता है फिर इधर आता है, फिर अपने ही पोजीशन पे आ जाता है। इट मीन्स देखो यहाँ पर ये मजदूर के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है। सिमिलरली इन दिस वेव, in this medium, the particle of the medium is not disturbed, but the energy transfer from one point to another point. So without disturbance in the particle of the medium, energy transfer from one point to another point, and in this way the particle vibrate, and so there is compression and rarefication, compression and rarefication. What is compression and rarefication? It means pressure is change. यहाँ पर ज्यादा प्रेशर हुआ, यहाँ पे ज्यादा, तो यहाँ पर देखो प्रेशर क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो चेंज इन प्रेशर। तो पार्टिकल के मीडियम में जो है क्या होता है, प्रेशर में चेंज हो जाता है, सो इट इज नोन एज ऑल्सो प्रेशर वेव। द साउंड वेव ट्रेवल ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर, एंड जहां पर ज्यादा प्रेशर होता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन, एंड जहां पर कम प्रेशर होता है उसको बोलते हैं रेयरिफिकेशन। साउंड ट्रेवल ड्यू टू द रेयरिफिकेशन एंड कंप्रेशन इन द मीडियम। अब ये जो साउंड वेव ट्रेवल किया, कंप्रेशन एंड रेयरिफिकेशन चेंजेस इन द प्रेशर के कारण ये ट्रेवल किया, और ट्रेवल अब समझ में आ रहा है कि इसमें मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ और एनर्जी ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड वी आर एबल टू लिसन द साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड अगर देखें तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले देखें तो फ्रीक्वेंसी। आप ना साउंड को अगर देखो तो क्या है, साउंड एक वेव है, तो वेव मतलब ऐसे, ठीक है। तो वेव में देखो ये जो दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द वेव, एंड दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड इट इज ऑल्सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। किसी भी वेव में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही, अगर सपोज कि ये वेव अगर ऐसे होता, एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन दैट, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। जैसे ही एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा इट मीन्स इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो एम्पलीट्यूड को मैं नहीं लिखती हूं, दूसरा मैं फ्रीक्वेंसी लिख रही हूं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज हर्ज, इसको बोलते हैं HERTZ, हर्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज है। उसके बाद एम्पलीट्यूड भी लिखी देती हूं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द वेव, मीन पोजीशन of the wave। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद है टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। देखो यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगे दैट इज नोन एज टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, time taken to complete one vibration। तो ये टाइम टेकन है, इट मीन्स यूनिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड मैंने लिख दिया, इट्स सेकेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। उसके बाद ये अच्छा, इन दोनों में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी को कहीं कहीं न्यू से भी लिखते हैं, तो ये न्यू इज इक्वल टू 1/T भी लिखा हो सकता है, या n इज इक्वल टू 1/T भी लिखा हो सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी को n से लिखा तो n भी हो सकता है। साउंड जो वेव है वो ट्रेवल करता है, तो स्पीड ऑफ द साउंड, फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड वेव v is equal to n lambda। इट मीन्स स्पीड या वेलोसिटी जो भी लिखो, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। एक वर्ड छूट गया, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, लेंथ ऑफ वन वेव, दिस इज वन वेव एंड लेंथ ऑफ वन वेव दैट इज, यहां पर अगर वेव ऐसे है तो क्या करना है, अगर बहुत सारा ऐसे है तो दिस इज नोन एज द टॉप, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज नोन एज क्रेस्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टॉर्क दैट इज नोन एज द वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टॉर्क, कुछ भी नीचे वाला ले लो या ऊपर वाला, या कंप्लीट वन वेव का डिस्टेंस ले लो, दिस इज नोन एज वेवलेंथ एंड वेवलेंथ, यूनिट ऑफ वेवलेंथ दैट इज मीटर। तो वेव लेंथ यहां पे लिख देते हैं, वेव लेंथ, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, मेरी तरफ से गिफ्ट, आप इस पे न्यूमेरिकल बनाओगे, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता था, लाइट में क्या होता है कि इंसिडेंट रे एंड बाउंसिंग बैक, तो सेम साउंड में भी होगा कि इंसिडेंट साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट साउंड वेव एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव दैट इज इक्वल, and incident sound wave and reflected sound wave and normal lie on the same plane। फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल सेम है जो लाइट में है, लेकिन यहां पे साउंड वेव कर देना, रिफ्लेक्शन। उसके बाद इको। इको क्या है कि साउंड वेव सपोज यहां से गया और यहां रिफ्लेक्ट होके वापस सुनाई पड़ा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव दैट इज नोन एज द इको। फॉर द रिफ्लेक्शन 17.3 मीटर डिस्टेंस इज नेसेसरी। अगर इससे कम होगा तो रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा सा वेरिएशन कहीं कहीं बुक में हो सकता है, 17.5 से 17.3 17.2 तो स्लाइटली वेरिएशन हो सकता है, बट 17 पॉइंट समथिंग दैट इज द मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फॉर द रिफ्लेक्शन।
क्यों? अगर ये देखो, अगर मैं कमरे में बोल रही हूँ तो रिफ्लेक्शन की साउंड नहीं हो रही, अगर कमरा छोटा है तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं मंदिर में जाते हो या कहीं पहाड़ों के बीच में चले जाते हो या जो ऐसा हॉल जो कि बड़ा हो, तो वहां पर जब आप बोलते हो तो आपको इको अपनी ही आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये जो सुनाई पड़ती है इसमें रिफ्लेक्शन होता है, बट छोटे उसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, साउंड वेव रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। Reflection of sound wave, that is known as the echo, and revibration, the multiple reflection of the sound wave, that is known as the revibration. This is the difference between the revibration and echo. Echo one जो भी definition लिख दिया कि reflection of sound wave, but it is अगर multiple times होने लगता है तो it is known as the revibration. Uses of मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहां पर देखते हो? तो स्टेथोस्कोप में देखते हो कि डॉक्टर लगाता है और हार्ट बीट जो है वो बहुत धीरे, उसकी आवाज जो है बहुत धीरे आती है। तो जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है और वो ऑडिएबल हो जाता है, सुन सकते हैं हम उसको। तो स्टेथोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। दूसरा जो है मेगाफोन का भी सेफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे। तो साउंड वेव जैसे ही प्रोड्यूस होता है तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है देन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जैसे हुआ तो इसके कारण क्या हुआ, साउंड की इंटेंसिटी बढ़ गई और साउंड लाउडली हमें सुनाई पड़ता है। तीसरा है कि किसी भी बैंकेट हॉल या सिनेमा हॉल या जहां पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कॉन्फ्रेंस जहां पे करना है, तो उसका सीलिंग जो है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल इसलिए होता है कि अगर साउंड प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण साउंड की इंटेंसिटी बढ़ेगी और साउंड बहुत लाउडली और सुनाई पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ साउंड वेव। रेंज ऑफ साउंड वेव, ये रेंज है 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज। अगर इस रेंज में कोई साउंड है देन वी आर एबल टू रिसीव द साउंड। अगर इससे ज्यादा है तो भी हम नहीं सुन सकते और इससे कम है तो भी नहीं सुन सकते। तो जो है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे साउंड ऐसे प्रोड्यूस होते रहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। सो वी आर नॉट एबल टू लिसन दिस टाइप ऑफ साउंड एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस। अगर उन साउंड को भी सुनते रहते, हमेशा कंटिन्यूसली आवाज होता रहता है, तो वो कंटिन्यूसली अगर हम सुनते रहते तो हम तो पागल हो जाते। बट भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हम उस रेंज से जो अबव है उसको नहीं सुन सकते। जो 20 हर्ट्ज है इससे भी कम अगर फ्रीक्वेंसी हो साउंड की तो हम उसको नहीं सुन सकते। अगर वो भी हम सुन सकते तो जितने जो माइक्रोब्स हैं, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे फंजाई और बैक्टीरिया, ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसके साउंड का प्रोडक्शन जो है 20 हर्ट्ज से कम होता है। दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू लिसन दिस साउंड। तो ये भी हमारे लिए ठीक है, नहीं तो उसकी भी आवाज अगर सुन पाते तो भी हमारे लिए बहुत सारा साउंड हो जाता जिसको हम सुन पाते और मुश्किल होता फिर जीना। तो ये हो गया साउंड का रेंज। ठीक है। उसके बाद है कि इसका एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो दो है, एक अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड। अल्ट्रा मीन्स देखो क्या कहते हैं कि क्लास में जो बच्चे बहुत आगे आगे बोलेंगे टीचर के, या कुछ पूछो तो कुछ ज़्यादा ही बोलेंगे, तो बोलते हैं कि सारे बच्चे उसको बोलते हैं ये जो है ना बहुत अल्ट्रा है। अल्ट्रा मतलब क्या, वो जो जनरल है उससे वो अबव है। तो उससे अबव, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ज है। अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ज से अबव हो जाए तो ऐसे साउंड वेव को अल्ट्रासाउंड वेव कहते हैं। द अल्ट्रासाउंड वेव, दैट टाइप ऑफ वेव हैविंग द फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ज। समझ में आई बात?
कि 20,000 हर्ट्ज से अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है देन इट इज नोन एज द अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं नेविगेशन में, जैसे यहाँ पर कहीं पर भी पानी के अंदर अगर कुछ रखा हुआ है, गोल्ड, ज्वेलरी और मिनरल्स, कुछ भी मटेरियल्स है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ से साउंड भेजा जाता है और फिर रिफ्लेक्शन होके साउंड यहाँ आता है। और ये क्या होता है कि हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे है, क्योंकि साउंड की स्पीड हमें पता है और इसकी फ्रीक्वेंसी पता है, तो v = n लैम्डा से हम इसका डिस्टेंस पता कर लेते हैं और फिर हमें पता चल जाता है किस डेप्थ पे जो है साउंड मटेरियल है, जो भी मिनरल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, सोना है, चांदी, जो भी यहाँ पे मिल जाता है। अल्ट्रासाउंड का एक तो ये हो गया जिसको सोनार बोलते हैं, है ना, साउंड नेविगेशन। और दूसरा है कि अल्ट्रासाउंड का यूज है जैसे फीटस को डिटेक्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका अल्ट्रासाउंड करके फीटस के बारे में पता करते हैं कि बच्चे का कंडीशन क्या है, तो वो उसमें भी यूज होता है अल्ट्रासाउंड का। और कहीं भी कैविटीज या कुछ और भी उसके बारे में भी सारे कुछ बोन्स वगैरह टूटे हैं या उन सब में भी एप्लीकेशन इसका अल्ट्रासाउंड का होता है। मेडिकल में बहुत सारे यूजेस हैं। ये अल्ट्रासाउंड हो गया। और इंफ्रा जिसकी 20 हर्ट्ज से कम हो फ्रीक्वेंसी, उसको इंफ्रारेड कहते हैं। ओके, अल्ट्रासाउंड है ना, इंफ्रासाउंड हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।